तो हुआ था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट के बारे में समझाने के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जब ठंड का मौसम होता है, ठीक है, तो हम लोग के हाथ एकदम पूरे ठंडे हो जाते हैं। तो हम अपने आप को गर्म रखने के लिए हम अपने हाथों को एक दूसरे से रब करते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद हमको थोड़ा गर्माहट फील हो जाने लग जाता है अपने हाथों में। तो वो जो गर्माहट होता है वो हीट प्रोड्यूस होता है हम लोग के हाथों में, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा गर्म फील होता है। ठीक है, तो ये जो हीट है ये एक एनर्जी है, ठीक है, जो हम लोग के बॉडी में रहती है। जैसे कि हम अभी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि अगर हम एक स्टील का या फिर आयरन चेयर अगर हम बाहर धूप में सनलाइट में रख देंगे, ठीक है, तो फिर अगर थोड़ी देर बाद हम अगर धूप में जाएंगे और हम उसे टच करेंगे तो वो हम लोग को बहुत गर्म लगता है। हम लोग को गर्म इसीलिए लगता है क्योंकि जो वो चेयर होता है वो एक हॉट बॉडी बन जाता है, ठीक है ना, और हम लोग की जो बॉडी होती है वो कोल्ड बॉडी होती है। तो इसीलिए एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, तो हीट एनर्जी जो है वो आयरन चेयर से हम लोगों के हाथ में आ जाता है। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था आयरन चेयर का। ठीक है, और फिर हम और एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर एक क्यूब ऑफ आइस को टच करेंगे, ठीक है, वो तो ठंडा होता है बहुत, तो हम लोग को बहुत ठंडा लग जाता है, हम लोग को बहुत एक कोल्ड सेंसेशन हम लोग के फिंगर टिप्स में आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग की जो बॉडी होती है वो एक हॉट बॉडी होती है और जो क्यूब ऑफ आइस है वो एक कोल्ड बॉडी है। तो हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ओके, तो हीट का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, जिसका है एब्रिविएशन हम लोग लिखते हैं जे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जूल का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम कभी कैपिटल जे नहीं लिखते हैं वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। यूनिट ऑफ हीट इज अर्ग। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अर्ग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है जूल और अर्ग के बीच में? कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो हीट के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। और जो हीट होता है, जो द अमाउंट ऑफ हीट जो एक बॉडी में होती है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर। एक है मास, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो मास, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर ही हम लोग का जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि टेम्परेचर होता क्या है। इट इज़ अ क्वांटिटी विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट when two bodies at different temperature are placed in contact। तो डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो एक क्वांटिटी स्टेट में रेफर होता है और इसको हम थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अगर हमने 2 बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में रखा है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हीट कौन से बॉडी से कौन से बॉडी तक फ्लो कर रही है या फिर डायरेक्शन उसका क्या है? तो टेम्परेचर से ही हम पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है इन बिटवीन 2 बॉडीज। ठीक है, व्हेन द 2 बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, और अगर वो 2 बॉडीज अगर कॉन्टैक्ट में है तभी जाके हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। और अगर दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर हो, मतलब कि उनमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द 2 बॉडीज दैट इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, they are said to be at the same temperature। ठीक है, अगर 2 बॉडीज़ के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं हो रहा है मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के सेम पूरे परफेक्ट पूरे पॉइंट टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ डेसिमल पॉइंट्स में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में जो 0K होता है, जो 0K होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब 0K को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर एट विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसमें एक बॉडी का प्रेशर, तो 0K टेम्परेचर तब होता है जब एक बॉडी का प्रेशर और वॉल्यूम 0 हो, ठीक है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। तो टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के यूनिट्स होते हैं और हर एक यूनिट में वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि टेम्परेचर के 2 यूनिट्स होते हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हम लोग आइस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही टेम्परेचर हम लोग का फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और वही केल्विन स्केल में होता है 273K। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि हर एक यूनिट में टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए ये जो हम लोग के 3 यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, आइस पॉइंट जो है तीनों में अलग अलग है। मैं फिर से बता रही हूँ ताकि आप ये दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लें। सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट का वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में आइस पॉइंट का वैल्यू है 273K। जब हम केल्विन स्केल का लिखते हैं तो हमेशा ये दिमाग में बात रखिएगा कि केल्विन का जो हम सिंबल लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल K लिखते हैं, ठीक है। ये आप अपने फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि ये ऐसे हम क्यों लिखते हैं कि कुछ कुछ यूनिट्स हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और कुछ कुछ यूनिट्स हम कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो हमें पता है कि सारे सब्सटेंसेस में, ठीक है, जब हम कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो फिर वो एक्सपैंड होता है और जब हम कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें पता है कि एक जो सॉलिड है उसका डेफिनाइट शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ उसका डेफिनाइट होता है, ठीक है। तो जब वो एक्सपैंड, उसको हम जब हीट करेंगे तो फिर वो एक्सपैंड हर डायरेक्शन से करता है, जैसे कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। जब हम उसे हीट करते हैं तो वो तीनों उसका एक्सपैंड करता है। तो फिर इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और तीसरा है क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन वो होता है जब एक सॉलिड का लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ऑन हीटिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन वो होता है जब हम एक सॉलिड को हीट कर रहे हो और उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर वो जब इंक्रीज़ करता है तो उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। थर्ड है क्यूबिकल एक्सपेंशन, जब एक सॉलिड को हम हीट करते हैं और जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन टुक प्लेस इन द सॉलिड्स, ठीक है। फिर ये था हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ेंगे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। तो इसमें है द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें ये एक बहुत अनयूजुअल एक्सपेंशन होता है। जब वाटर को हम जब हीट कर रहे हो तो वो एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब कि ऊपर पूरा रिवर्स हो जाता है जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। लेकिन अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो फिर वो एक्सपैंड करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ये वाला जो एक ग्राफ है
ये वाला, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस में हम लोग का है वॉल्यूम ऑफ वाटर और एक्स एक्सिस में हम लोग का आता है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको हम जब हीट करते हैं, ठीक है, जब हम उसे हीट करते हैं तो फिर वो डिक्रीज़ होता जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। लेकिन जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है वो वैसे ही इंक्रीज़ करने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का ग्राफ था व्हेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ गिवन एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ गिवन, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दूसरा ग्राफ देखेंगे जिसमें हम लोग का वाई एक्सिस में है डेंसिटी और एक्स एक्सिस में हम लोग का टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेंसिटी को जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, अगर हम वाटर को हीट करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस तो ये इंक्रीज़ करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऐसे उठ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीज़ करने लग जाता है। लेकिन जब ये जब हम 4 डिग्री सेल्सियस में जब वाटर का टेम्परेचर आ जाता है तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज़ होने लग जाता है, ये फॉल डाउन होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये दोनों ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस करके जाइएगा और हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि जब ये वाला आप डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो फिर ये जो लाइन है ये यहाँ पर टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना जो आपके टीचर होंगे वो इसे क्रॉस कर देंगे। तो ये जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, मैं इसको अच्छी तरह समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है ज़्यादातर होता है वाटर पाइपलाइंस में, ठीक है। जब विंटर सीजन आता है और रात के समय में जब जो टेम्परेचर होता है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाता है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो पाइप के अंदर जो वाटर होता है वो क्या होता है ना, एक्सपैंड करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पाइप्स के ऊपर बहुत लार्ज प्रेशर आता है और वो बर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जब वाटर पाइपलाइंस बनाते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक एग्जांपल है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का। ये सेम टू सेम चीज़ हम लोग के प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं क्योंकि उनके जो कैपिलरीज में जो पानी होता है, ठीक है, वो बहुत ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत लार्ज प्रेशर आता है, तो फिर वो कैपिलरीज बर्स्ट कर जाते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म में बहुत सारे पानी छोड़ देते हैं प्लांट्स के चारों तरफ, ठीक है। तो ये था एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम लोग का हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।